स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ्स 9th क्लास। तो चैप्टर को इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री कितने टाइप्स के हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से बनता है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे कि √x+3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x+y ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में रहेगी। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is always in whole number। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 हो सकती है, नॉन नेगेटिव होगी, और रूट में भी नहीं हो सकती। 1/2 1/3 1/5 भी नहीं हो सकती। ओके, सो अगर हम बात करें यही वाले एग्जाम्पल की, √x+3 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर में नहीं है। बट अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 3x+y, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों की पावर जो है वो 1 है, विच इज़ अ होल नंबर। इवन 3 इज़ अ पॉलिनोमियल। 3 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अगर हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 3x की पावर 0। 0 इज़ अ होल नंबर, तो इसका मतलब 3 जो है वो एक पॉलिनोमियल हुआ। अब क्योंकि इसमें पावर 1 है, पावर 0 है, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो 0 जो है वो खुद ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ओके, अब बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स की। तो पहली चीज़ टर्म्स क्या होती है? जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 3x+2y+5, तो जितनी प्लस माइनस से सेपरेटेड वैल्यूज़ होती है वो सारी टर्म्स होती है। ये टर्म है, ये भी टर्म है, एंड ये भी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स हैं, ये होती है टर्म्स। अब बात आती है कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ में लगी होती है। तो इधर x का कोफिशिएंट है 3, इधर इस वाली टर्म में y का कोफिशिएंट है 2, और ये जो टर्म जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, बेसिक चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x 2y एक्सेट्रा, ये सारे मोनोमियल्स हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो वो हो जाता है बाइनोमियल। जैसे कि 3x+2y 5t+2s एक्सेट्रा। इसी तरह से अगर 3 टर्म्स हैं तो दैट बिकम्स ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x+5y+2z एक्सेट्रा।
इसी तरह से 4 टर्म्स होगी तो वो क्वाड्रोमियल हो जाएगा, और ज़्यादा टर्म्स है तो इट बिकम्स मल्टीनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ होता है, उसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ऐसे ही अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी तो डिग्री उतनी ही होती जाएगी। तो डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री बेसिस पर, तो अगर किसी की डिग्री 1 है, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है, 1 डिग्री है, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 2, 3x + 3, 4y, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है। अगर डिग्री 2 है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री 2 है, जैसे कि 2x² + 2x, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x³ + 2x² + 2x + 2। ओके, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 3 है। इसी तरह से जितने जितने पावर बढ़ती जाएगी पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते जाएंगे। ये समझ आया? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। विद दिस ऑल द नॉलेज वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं है, 2 वेरिएबल यूज़ नहीं हुए हैं, 3 वेरिएबल यूज़ नहीं हुए, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। तो फर्स्ट इज 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है पहली चीज़, क्योंकि जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर्स में, इधर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल है पहली चीज़, एंड इन वन वेरिएबल भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड इज y² + 2, आई थिंक दिस इज सेकेंड, y² + √2, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब ये क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर देखो 2 है जो होल नंबर है, और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो येस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, रूट में है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड 3√t + t√2। अब यहाँ पर तो ठीक है, t की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पर t की पावर कितनी है? यहाँ पर 1/2 रूट में है ना, तो t रूट में नहीं होना चाहिए। t की पावर, अगर t रूट में, तो t की पावर 1/2 हो गई, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल में तो है बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर्थ y + 2/y। अब यहाँ पे हम y को अगर ऊपर लेकर जाएं तो y + 2y की पावर -1 हो जाएगी। तो अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू -1 हो गई, तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर। हमेशा पॉलिनॉमियल में जो y की पावर होनी चाहिए, मतलब जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही थी, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। फिफ्थ वन इज x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तीनों वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में है, तो श्योरली इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, बट यहाँ पर तीन अलग वेरिएबल्स हैं और हमें पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल ही बताने हैं खाली, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए 2 + x² + x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, माइनस भी है साथ में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, इस वाले में एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 0, तभी 0 × एक्स स्क्वायर 0 हो गया होगा, क्योंकि टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर वाली, तो कोफिशिएंट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये बहुत इजीली दे सकते हो, देखो बायनॉमियल मतलब दो टर्म्स और डिग्री 35 होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो x 35 + y, ठीक है, दो टर्म्स हो गई, x की पावर 35 + y, दो टर्म्स हो गई और डिग्री भी 35 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ऐसे 100 एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो x की पावर 100 लिख दो, y की पावर 100 या t की पावर 100, तो x की पावर 100, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है और डिग्री भी 100 हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स, इन पॉलिनॉमियल्स की डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने आपको बताया, डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, तो फर्स्ट में देखो x³ + 4x² + 7x, अब ऑब्वियसली 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। सेकेंड 4 - y², हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 ही है, तो इसमें हो गई डिग्री 2। थर्ड 5t - √7, 5t - √7, इस वाले में t की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 ही है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 1। यहाँ पर खाली 3 है, कोई x y z कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 0 हो गई, कोई वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री हो गई 0, तो यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। देखो जितनी हाईएस्ट डिग्री है उसी के हिसाब से हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट इज x² + x, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुआ, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। y + y² हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनॉमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। 1 + x हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। यहाँ पर भी t की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। r² पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। 7x³ पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ओके, दोबारा से बता रही हूँ, पावर के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे 2 पावर है, this is quadratic, this is cubic, this is quadratic, this is linear, quadratic, cubic। इसी के साथ ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेकंड एक्सरसाइज में हम जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड आगे करेंगे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ओके, पढ़ लेना अच्छे से, एक दो बार जितनी नॉलेज दी है इस चैप्टर की गो थ्रू हो जाना और ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।